इस मिनी बजट में जिसमें रोजमर्रा के खाने पीने की अशिया पे बिलखसूस डेयरी के ऊपर 17% सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। इस टैक्स लगाने के बाद जो 100 रुपए की चीज है वो 117 रुपए की हो जाएगी। दही, मक्खन, लस्सी, इन्फेंट फार्मूला, बच्चों की नशो नुमा के लिए जो दूध बच्चे माएँ पिलाती हैं वो सब महंगी हो जाएंगी। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि जी बेकरी में जो ब्रेड, रस्क, जो इस किस्म की चीज़ें, शीरमाल, नान जो भी बनते हैं उस पर भी सेल टैक्स लगा दिया गया। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस पे ज़रूर ख़त्म किया जाए। प्राइस तो यकीनी तौर पे इंक्रीज़ होगी। 7.5% पहले हमारा सेल टैक्स का रेट था, अब 17% हो गया है। तो इनपुट हमें इतनी मिलेगी नहीं, तो यकीनी तौर पे उसका कुछ न कुछ इफ़ेक्ट आएगा। ग्रैंड पेरेंट है जिसके बगैर मुर्गी की सनत चल नहीं सकती, उस पर 17% लगा दिया है। तकरीबन 450 रुपए की वैक्सीन और मेडिकेशंस दी जाती हैं पेरेंट स्टॉक को, उसके ऊपर 17% बढ़ गया। जो फीड इंग्रेडिएंट्स हैं उसका जो पर टन कॉस्ट आ रही है 17% की, वो 6,192 रुपये कॉस्ट आ रही है। 6,192 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है उसकी सेल टैक्स की। सर इंडस्ट्रियाँ पहले जो रिफंड में ज़ीरो रेटेड थी, जिनमें टेक्सटाइल और दूसरी, वो किस तरह ख्वार होते हैं रिफ़ंड लेने में, ये सबको पता है। और सुनीद यही है कि भाई 20 to 30% का रेट चलता है रिफ़ंड। इंडस्ट्री को कैश फ्लो का मसला होगा और टैक्स की वजह से उनको थोड़े से मसाइल पैसे के होंगे। अब कितनी प्रोडक्ट उसके बाद शॉर्ट होती हैं, कीमतें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती। कपड़े हैं, जूते हैं, ब्रांडेड चीज़ें हैं जिसमें टेक्सटाइल और लेदर के प्रोडक्ट शामिल होते हैं। हमें खदशा है कि इनकी जो कीमतें हैं ये बढ़ेंगी और आम लोगों के लिए ये इनको खरीदना दुकानों से और चेन स्टोर वगैरह से ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये वो मार्केट के हक़ाइक़ है जो हमने आपके सामने रखे, जिसका बराह रास्त असर आपके माहाना अखराजात पे पड़ेगा और ये मिनी बजट किस तरह से आपके माहाना अखराजात को मुतासिर करेगा। ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात है जो हुकूमत कहती है, बिल्कुल बरक्स बात है उसके जो वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं। उनका दावा है कि फ़ाइनेंस बिल में सिर्फ इम्पोर्टेड और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाया गया है जिससे गरीब आदमी मुतासर नहीं होगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि फ़ाइनेंस बिल से आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, इससे महंगाई की सुनामी नहीं आएगी। क्योंकि हमने अभी आपको दिखाया कि कहाँ कहाँ असरात होगा, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना की भी सुनिए। बहरहाल ये हुकूमती मौक़िफ़ है और हमने आपको मार्केट का मौक़िफ़ भी देखा। अपोजिशन भी आदाद शुमार से मजबूत दलाइल से साबित कर रही है कि हुकूमत सही बात नहीं कर रही। महंगाई बाहर लाएगी। इस मिनी बजट के नतीजे में महंगाई आएगी नहीं, बल्कि जो मौजूदा महंगाई है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस मजीद महंगाई लेकर आएगा। हुकूमत ये सही समझती है कि नन्हे मासूम बच्चों की इन्फेंट फार्मूला के ऊपर सेल टैक्स लगा देना चाहिए, सीरियल्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। हुकूमत ये समझती है कि दही और मिल्क पाउडर के ऊपर सेल टैक्स लगा देना चाहिए। हुकूमत ये समझती है कि मुर्गी, खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स लगा देना चाहिए। जो आप बेकरी से डबल रोटी लेना चाहते हैं उसके ऊपर इमरान हुकूमत समझती है कि टैक्स लगा देना चाहिए। 17% टैक्स लगा देना चाहिए। अद्वियात के ऊपर 100 अरब रुपए के ऊपर का टैक्स लगा दें। हर दवाई के एक्टिव इंग्रेडिएंट के ऊपर अब टैक्स लगेगा। खाने पीने का तेल जो आज 400 रुपए किलो है, इस पे मजीद टैक्स लगा दिया। लाल मिर्च के ऊपर टैक्स लगा दिया। मोबाइल फोन के ऊपर इनकम टैक्स बढ़ा दिया, डबल कर दिया मोबाइल फोन के ऊपर इनकम टैक्स। सोने के ऊपर, चांदी के ऊपर 1% टैक्स लगा, उसके ऊपर आपने 17% टैक्स लगाया तो क्या होगा? लाकानूनियत बढ़ेगी। जब मईशत की दगरगू सूरत हाल हो, शदीद मसाइल हो, जारी खसारा मुसलसल बढ़ रहा हो, महंगाई में इजाफ़ा हो रहा हो, मुल्क में टैक्स देने वालों की तादाद में इजाफ़ा ना हो रहा हो और मुल्क में अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी फल फूल रही हो, तो उसके असरात बहरहाल इसी सूरत में नुमाया होते हैं। इसकी मज़ीद तशरीह लेते हैं, तज़किया लेते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन हमें देंगे। मोहतरम अकबर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माइशत भी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA के। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब। जब मुल्क की मईशत इस सूरत हाल से गुज़र रही हो, इस अंदाज़ के जारी खसारे हों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटली आउट हो जाए उनके रेशोज़, और फिर मुल्क में इस लेवल की अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हो, बढ़ भी रहे हो जो हमारे महसूलात या हमारे रेवेन्यूज़ हैं वो भी उसका GDP के साथ रेशो जो है वो बिल्कुल आउट हो, तो ये सूरत हाल तो होती है। इसमें मतलब हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा इस वक्त नहीं था
कि वो IMF प्रोग्राम में जा रही है और ये तमाम एग्जेम्पशंस जो मरात टैक्स की हासिल हैं इनको ख़त्म करे? जी, लेकिन कामरान साहब, मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो 12%, 12.25% इफ़रात ज़र पाकिस्तान में चल रही थी उसको बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो इन्होंने मिनी बजट लेके आए, इससे बहुत वाज़ेह हो जाता है कि इनको किसी की फ़िक्र नहीं है, ना आवाम की फ़िक्र है, ना मुल्क की फ़िक्र है, और ये किस तरफ जा रहे हैं। इनकी सिर्फ एक पॉइंट का एजेंडा है कि IMF को किस तरह खुश किया जाए, IMF की शराइत किस तरह मानी जाए, और 12 जनवरी को किसी ना किसी तरह से IMF इनकी बात तस्लीम कर ले और इनको $1 अरब दे दे। लेकिन सारा सर, क्या ऑप्शन है, क्या $1 गुंजाइश है कि हुकूमत उसको ना माने? IMF प्रोग्राम के बगैर क्या सर्वाइवल मुमकिन है? वो एक बैंक है, वो हमसे कह रहा है कि इन शराइत पे तुमको कर्जा दूंगा और तुम्हें अपनी मईशत को ठीक करना है। हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है इसको। अगर IMF की शर्त को तस्लीम करना है तो ये हम पे लाजिम है। देखिए, $1 अरब के लिए, देखिए अगर IMF आपको $50 अरब दे रहा होता है इस वक्त और कह देता है कि ठीक है हम आपको इतना कर्जा देते हैं, मैं कहता कि चले ठीक है, ये जो इस्लाहात कर रहे हैं या ये जो इन्होंने फ़ैसले उठाए ये इट्स वर्थ इट। लेकिन अगर $1 अरब के लिए ये जिस कुल्हाड़ी से और जो ये कह रहे थे जो सुनामी लोगों पे डाल रहे हैं, वो जायज़ नहीं, किसी तरह से जायज़ नहीं। लेकिन हमें हमारे बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ करनी है ना डॉक्टर साहब, और उसके लिए हमें बहरहाल IMF प्रोग्राम इसलिए चाहिए कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, ADB, IIB, दूसरे तमाम मालियाती इदारे, इंटरनेशनल मार्केट कहती है कि अगर आप IMF प्रोग्राम के तहत है तो आप एक निज़ाम के तहत चल रहे हैं, फिर वो हमें देंगी, वो हमें कर्जे मिलेंगे तो हम अपने कर्ज़ों की अदायगी करेंगे। तो हमें IMF की ज़रूरत हमें है, IMF को हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल में चॉइस थी। पहले तो ये देख लें कि ये बार बार कहा जाता है कि IMF के अगर हम शराइत मान लेंगे, IMF से $1 अरब आएंगे, वर्ल्ड बैंक भी दे देगा, दूसरे जैसे आपने कहा दूसरे इदारे भी दे देंगे। लेकिन ये अगर कुल मिला के $3 अरब या $4 अरब आ जाते हैं 2-3 साल के लिए, और ये भी याद रखिएगा कि मज़ीद कर्ज़ा है, ये कर्ज़ा लेने के लिए कर्ज़ा देने के लिए कर्ज़ा लिया जा रहा है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। और ये शराइत देखें, ये मुझे समझ नहीं आती, जैसे आप भी बात कर रहे हैं और लोग भी बात करते हैं कि हमें IMF की शराइत माननी पड़ेंगी, लेकिन जो मुल्क, जो लोग जिन पर इतना भारी बोझ पड़ रहा है, जो महंगाई माचिस से लेके नमक से लेके इन्फेंट फार्मूला पे जाके 17%, 10%, 15% वो लगाया जा रहा है टैक्स, तो इसमें फिर बचेगा क्या? आवाम क्या बचेगी, मुल्क क्या बचेगा, मईशत क्या बचेगी? देखिए, आप एक छोटी सी चीज़ देखें जो इसमें इन्होंने कल की है, जिसका आपने जिक्र किया था लेकिन वजाहत की ज़रूरत है। इस वक्त जो है हमारी मईशत चलती है ये IT पर, लैपटॉप्स पे, मोबाइल फ़ोन्स पर, इंटरनेट पे, इन चीज़ों पे, और अगर ये इसके भी रेट अगर आप बढ़ाने लग जाएंगे तो ना मुलाजमत बढ़ेगी, ना तालीम में इजाफ़ा होगा। तो ये आप बहुत